अभी हम आज का टॉपिक क्या, आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे और कुछ एरर के बारे में चर्चा करेंगे, किस चीज में क्या एरर होता है जो कि आप लोग के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग ऑन है डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी रिकॉर्डिंग। अभी जो एग्जाम में थोड़ा गड़बड़ हुआ है इस कारण से फिर से एक एग्जाम होगा। जैसे मान लो कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे होता है क्लास, वेडनेसडे क्लास ले ली, थर्सडे के दिन क्या होगा एग्जाम कंडक्ट करवा दूंगा। कल ट्यूसडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल ट्रेन में ही रहूंगा, कल पॉसिबल नहीं क्लास ले पाना। तो परसों ट्रेन कल पॉसिबल ही नहीं है टेस्ट ले पाना क्योंकि कल ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाऊंगा, कल पूरा दिन भर बिजी रहूंगा। तो परसों मान लो कि तुम्हारा क्लास ले लिए, ठीक है, थर्सडे के दिन तुम्हारा टेस्ट ले लिए छोटा सा, ठीक है, 20-25-30 नंबर का, ठीक है, थर्सडे के दिन टेस्ट होने का ज्यादा उम्मीद है। इस तरह से मैं करके कुछ ना कुछ करके मैं आप लोग को दे दूंगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, या वेडनेसडे को एग्जाम जो भी होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, हर एक चीज का कुछ ना कुछ उपाय मैं जरूर लगाऊंगा, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जितना भी चीज पढ़ चुके हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परमिसिबल एरर लिखेंगे। एरर, परमिसिबल एरर, परमिसिबल एरर, ठीक है, एरर, एरर। देखो एक चीज आप देखना, नोटिस करना कि परमिसिबल एरर ना हर बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। परमिसिबल एरर से ना रिलेटेड सवाल अक्सर एग्जाम में आता है, तो हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे कि कितना एरर का परमिशन है। तुम बोलोगे सर एरर, एरर क्या होता है सर, एरर का मतलब क्या बोलना चाहते हैं। देखो जब कभी हम लोग कोई काम करते हैं ना तो स्वाभाविक बात उसमें एरर रहती है, गलती होती है, त्रुटि होती है। जैसे अभी हम लोग काम देते हैं तो एग्जाम में भी तुम देखोगे क्वेश्चन में क्या है कि 400-500 सवाल गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है, 400-500 सवाल मिस सेलेक्ट हुआ है, गलत हुआ, ऑप्शंस में गलत चला गया, फिर आंसर लिखने में गलती हो गया, कुछ ना कुछ हुआ, मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से एरर क्या होता है, होता है। तो जो एरर है कितना परमिसिबल है, ठीक है, माइंस में कितना परमिसिबल है। ठीक है, तो पहला हम लोग जानते हैं प्लॉटिंग एरर। ए नंबर एरर का टाइप होता है ऐसा प्लॉटिंग एरर। अगर प्लॉट करने जा रहे हो कुछ, यानी लाइन खींचने जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन खींचने जा रहे हो, तो उसमें कितना एरर पॉसिबल है। ठीक है, लिखो हेडिंग द प्लान प्लॉटिंग एरर, प्लान प्लॉटिंग एरर। ठीक है ना, तो जो बच्चे एग्जाम में स्कॉलरशिप पाए दे ऑल आर वैलिड, सभी को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 20 स्टूडेंट को मैं एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दूंगा इस बार, और वो 20 स्टूडेंट का जो एग्जाम होगा वो कब होगा बाबू, उन 20 स्टूडेंट को एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो अभी बृहस्पतिवार के दिन, बुध या बृहस्पतिवार को होगा। आप लोग रेडी रहना अपने एग्जाम देने के लिए। ठीक है, बुधवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। आप लोग रेडी रहना अपने एग्जाम देने के लिए, बुधवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, बुधवार को भी हो सकता है और बृहस्पतिवार भी हो सकता है, आप लोग रेडी रहना। तो प्लॉटिंग एरर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी प्लान को अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो प्लॉट करते समय हम लोग क्या करेंगे, किस तरह प्लॉट करते हैं, सबको याद होगा मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कि जो एक्चुअल लेंथ होता है जमीन में तुम माप लो। ऐसे मान लो 2 किलोमीटर माप लो, उसको तुम क्या करो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के अनुसार तुम चेंज करो, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के अनुसार चेंज किया, मतलब 2 किलोमीटर बराबर आए तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तुम लिखे। अब 20 सेंटीमीटर को तुमको दिखाना है, तो तुम एक बात बताओ, जब तुम लाइन खींचते हो तो क्या 20 सेंटीमीटर मतलब क्या 20 सेंटीमीटर एग्जैक्टली होता है? पॉइंट जो तुम देते हो उसका भी तो कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, वो भी तो कुछ एरर कर देगा वहां पे। तो उसी को बोलते हैं प्लॉटिंग एरर, कि जब तुम खींच रहे हो ना, खींचते समय बनाते समय जो एरर होता है वो तो डिपेंड करता है ये स्केल के ऊपर। ए नंबर, अगर आपका स्केल कितना हो, अगर स्केल अब 2000:1 आरएफ में बना रहे हो, आपका स्केल कितना, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना 2000:1 में है, तो अप टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर का दूरी तक आपका एरर पॉसिबल है, कि आधा मीटर आपका गलत हो गया दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे मान लो आपको बाउंड्री दिखाना था यहाँ, और आप बाउंड्री कहां दिखा दिए, आधा मीटर आगे दिखा दिए, आधा मीटर पीछे दिखा दिए, तो कोई इशू नहीं। ध्यान समझे इसका मतलब क्या है। अगर आपका स्केल 2000:1 में है और आप तब आप कितना 50 सेंटीमीटर एरर को आप पॉसिबल दिखा सकते हो। समझ में, सिंपल बात है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी प्लान हम लोग बनाएंगे, जो भी प्लान बनाए जिसका स्केलिंग आरएफ अगर मान लो 2000:1 है, समझना बाबू 2000:1, इसका मतलब हो गया जब उस प्लान को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो 2 पॉइंट को मान लो तुम प्लान में मापे, ठीक है, तो प्लान के अनुसार इसका दूरी निकल रहा, मान लेता हूं इसका दूरी निकल रहा मान लो 468 मीटर निकाल रहा, ठीक है, 468 मीटर तुम माप के बता। जब तुम लेकिन एक्चुअल जमीन में मापने गए तो तुम्हारा निकल गया 468.5 मीटर निकल गया, या फिर निकल गया 467.5 निकल गया, यानी 0.5 मीटर ज्यादा या 0.5 मीटर कम। ये 50 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 50 सेंटीमीटर का मतलब तो 0.5 मीटर होता है, आधा मीटर होता है ना भाई 50 सेंटीमीटर। तो आधा मीटर का तुमको अगर डिफरेंस आ गया ना तो चलेगा ही, इसका मतलब तुमको क्या पीटेगा नहीं कि तुम क्या गलत,
क्योंकि स्वाभाविक है, उतना बड़ा जमीन को हम प्लान में दिखाएंगे तो गलती होना स्वाभाविक है, एरर हर जगह होता है। एरर पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, बोलोगे सर एरर होगा, कैसे एरर होगा? मान ले, देखो जब तुम फीता से माप रहे हो, फीता सीधा नहीं है, फीता थोड़ा सा झुक गया, एरर नहीं आएगा? बोलो, फीता कभी मापते हुए तुम किसी को देखा? फीता क्या सीधा रहता है? ऐसा हमेशा देखो फीता ऐसे झुका हुआ है, तो सीधा में और झुकाव में एक ही लेंथ आएगा? कभी नहीं। हवा बह रहा है मान लो, तो फीता थोड़ा सा हवा को प्रेशर पड़ेगा फीता का, तो जितना सीधा आने पे मेजरमेंट होना चाहिए फीता पे कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुम लंबाई मापने में कितना गलती कर दोगे। फिर मान लो जो पॉइंट है तुम्हारा, क्या एग्जैक्टली पॉइंट से स्टार्ट कर पाते हैं? कभी नहीं, थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे, इस तरह होता ही होता है। तो तुम 50 जगह स्टेशन सेट करोगे, हर जगह कुछ ना कुछ गलती मिलेगा। रीडिंग लेते समय गलती होता है, मेजरमेंट लेते समय गलती होता है, देखते समय गलती होता है, लिखते समय गलती हो जाता है। तो कुछ भी तुम गलती करो, मैक्सिमम अगर 2000 स्केल में तुम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मैक्सिमम तुम्हारा 50 सेंटीमीटर का परमिशन है। अगर इसी तरह अगर हम 1000 में करें तो अगर 2000 में 50 सेंटीमीटर है तो 1000 में कितना हो जाएगा भाई? तो 1000 में कितना हो जाएगा? ये तो बड़ा सिंपल जवाब है, इसका क्या, इसका आधा हो जाएगा। कैमरा साफ कर दे, चलो कैमरा साफ कर देते हैं, इसका आधा हो जाएगा ना, मैंने कैमरा साफ कर दे देखो। तो 1000 में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1000 में इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कर दो, 1000 का आधा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी अगर स्केल मेरा 1000:1 रेशियो में है तो 25 सेंटीमीटर का एरर पॉसिबल होगा, 25 सेंटीमीटर का एरर होगा। ठीक है, तो दो बात हो गया। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वे। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज होता है बाबू, एंगुलर मेजरमेंट वगैरह होता है। तो हम लोग एक करके जो भी है, जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो एग्जाम में आया है उस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा जगह छोड़ देना, क्योंकि इसमें हम लोग और चीज ऐड करवाएंगे। ठीक है ना, आने वाला टाइम में इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे, कुछ चीजों के डेटा को और ऐड करना होगा। अब भी नंबर में लिखो एंगुलर, लिखो एंगुलर, एंगुलर सर्वे, एंगुलर, एंगुलर, एंगुलर सर्वे मतलब, एंगुलर सर्वे का मतलब जहां पर एंगल मेजरमेंट हो रहा है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में कितना एरर परमिशन है? तो उस केस में जो मेजरमेंट है मेरा 2 इंटू नंबर, लिखो 2 इंटू नंबर ऑफ स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन, 2 इंटू नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है, प्लस माइनस लिस्ट, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ऑफ, लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से देख लो, लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक टर्म है, लिस्ट काउंट मैं समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। 2 इंटू नंबर, पता नहीं कैसे कट हुआ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? एंगुलर सर्वे में क्या होता है? 2 इंटू नंबर ऑफ स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन कितना सारा उतना, प्लस माइनस लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट देखना होगा आपको, इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम काउंट कितना होता है। देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, अगर इसको मैं प्रैक्टिकल समझे, प्रैक्टिकल समझते देखो, जैसे मान लो वो मेरा हाथ में एक स्केल है,